हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी एक्सरसाइज 2.4 थी, मैथ्स चैप्टर 2 की 2.4, उसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया। बट इफ यू सी इन क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी है, उसको समझाना भी पड़ेगा और उसकी लेंथ भी थोड़ी बनाने में बड़ी हो जाएगी वीडियो। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो में हम 1 से 4 तक सॉल्व कर दें और अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो पाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। Okay, let's see what the question number first. It's x cube minus 2x square minus x plus 2. इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपको कांस्टेंट देखना है। क्या है कांस्टेंट? यहाँ पे आपका 2 है, इसके आप निकाल लीजिए फैक्टर्स। फैक्टर्स इसके क्या हो सकते हैं? इसका फैक्टर हो सकता है 1, 2, -1 एंड +1। इतना समझ में आ गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में इस फैक्टर, ये जितने निकले हैं फैक्टर, इनमें से कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है इस एक्सप्रेशन में कि हमारा आंसर 0 निकल के आए। तो चलो पहले 1 रख के देख लेते हैं। 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। 1 का क्यूब क्या हुआ? 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 एंड 1 2 जा 2, -1 + 2 से -2 कट और -1 से +1 कट, ये आपका 0 के इक्वल आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब आपका जो फैक्टर होगा वो होगा x = 1। x = 1 ही तो हमने पुट किया है यहाँ पे, तब हमारा 0 आया है। इसका मतलब अब इसको देखो हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, x 1 को इक्वल के इधर ले आओ तो ये -1 और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो। x जब इसको उधर भेजेंगे तो x = 1, यही चीज घूम के आ गई कि नहीं यहाँ पे, तो x = 1 को हम लोग x - 1 भी लिख सकते हैं। तो आपको जो फैक्टर निकल के आया है ये है x - 1। आ गया ये समझ में? अब क्या करना है, ये जो फैक्टर निकल के आया है इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करना है। ओके, अब डिवाइड करते हैं। x - 1 निकल के आया, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेती हूँ। x - 1 x क्यूब, ये एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इतना समझ में आया? अब देखो x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा x क्यूब बन जाए। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा x क्यूब बन जाए। एक x तो है ही, हमें 2x की और जरूरत है, तब हमारा x क्यूब बनेगा। यानी x में जब हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा x क्यूब बन जाएगा। एक x ये और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, और ये पूरा एक्स क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे तो x है ही, यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर से जब x का मल्टीप्लाई हुआ तो आपका बन गया एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर का जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके जो नीचे, ये जो नीचे वैल्यूज लिखी है ना, इसके साइंस हमें चेंज कर देने हैं। ये आपका प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये आपका माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। इतना समझ में आया? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब आपका कट गया और यहाँ पे माइनस प्लस है, यानी होगा माइनस। माइनस प्लस माइनस होता है ना, और बड़ी वैल्यू के साइड में माइनस लगा है तो वैल्यू आएगी माइनस में, और ये कट के आएगा 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर गया तो ये आपका बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर। कैसे? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये आपका बनेगा 2x स्क्वायर। ये है, आ गया समझ में? अब ये जो वैल्यू बची है ना -x + 2, इसको भी आप एज वेल एज नोट कर लीजिए। अब देखो x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा x स्क्वायर बन जाए। एक x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक x तो है ही, एक x से और मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे x से, लेकिन x का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बनेगा। हमें बनाना है -x स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, तो यहाँ बन जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसी -x से -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बन जा x, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड 1 x जा x। इतना समझ में आ गया? नीचे के साइंस फिर से इंटरचेंज कर दो, माइनस है इसको प्लस कर दो और ये जो प्लस है इसको माइनस कर दो। क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया,
माइनस एंड माइनस ये बन जाएंगे आपके प्लस, और x का x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा x 2x, ठीक है, एंड प्लस में 2। इतना समझ में आया? माइनस एक्स को माइनस एक्स से जब आप प्लस कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ, और वैल्यू के पीछे माइनस लगा है तो यहाँ पे आ गया माइनस, और x को जब प्लस कर रहे हो तो आपका 2x आ गया। अब x में ऐसी हम क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2x बन जाए? x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 2x बनेगा, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट हियर इज माइनस, सो यू हैव टू अप्लाई माइनस ऑल्सो हियर। यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है। अब x का -2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका -2x बनेगा। आ गया समझ में? अब इसी -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस मिलके हो गए आपके प्लस, और 1 2 जा 2। इतना समझ में आया? नीचे के साइंस इंटरचेंज कर दो, माइनस है प्लस कर दो और प्लस है माइनस कर दो, 2x से 2x कट और +2 से -2 कट, ये आपका आ गया 0। इतना क्लियर है? ये हुआ आपका डिवाइड। और जो आपका कोटेंट आया है ये है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। कोटेंट अपना निकल के आया था x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है ये है, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो अपना 0 ही आ गया था ना। चलो यहाँ पे डिवाइडेंड तो अपना ये है, डिवाइजर अपना क्या निकल के आया है? डिवाइजर अपना क्या था? x माइनस 1, इसी से तो हमने किया था डिवाइड, है ना। और कोटेंट अपना क्या निकल के आया है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, प्लस में रिमाइंडर अपना था 0। इतना क्लियर हुआ? x माइनस 1 को एज वेल एज नोट करो। अब इसके कर दो स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसी की होती है जो स्क्वायर के होते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो x स्क्वायर, इसका जो कांस्टेंट है वो क्या है? 1 है। 1 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा। अब हमें कुछ ऐसा बीच में बनाना है कि प्लस माइनस करने पर 2 ही आए और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करने पर x आए और मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, तो क्या हो सकता है? -2x प्लस x माइनस 2। 2x का x से माइनस करना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 2x का एक x कर दोगे तो आपका बचेगा x, ठीक है। 0 के तो हटा ही दो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में से एक x निकाल लो, यहाँ पे बचा x माइनस 2, और यहाँ पे कर लो +1 x माइनस 2। इतना समझ में आया? देखिए x माइनस 1 आपका इधर है। अब इन दोनों में हम क्या करते थे? बाहर बाहर वालों को एक में कर लेते थे, x प्लस 1 और x माइनस 2 दोनों है तो दोनों को सिर्फ एक कर लो, x माइनस 2। सो x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, ये तीनों आपके फैक्टर निकल के आए हैं इस पॉलिनोमियल के। समझ लीजिए इतना बड़ा स्टेप था। सबसे पहले हमें कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालने हैं, उन फैक्टर्स की ऐसी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखना है जो पूरा सॉल्व करने पर 0 दे। उसके बाद जो भी आपका 0 दे रहा है वो फैक्टर से इसको पूरा डिवाइड करना है, फिर ये पूरा फॉर्मूला लगा के हमें नीचे ये फैक्टर्स निकालने हैं। ये फैक्टर जो निकल के आए हैं यही होंगे आपके फैक्टर्स। आ गया समझ में? आओ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।